या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का 5वां दिन। आज आप सभी सुनेंगे स्कंद माता की कहानी। माता दुर्गा का 5वां अवतार है स्कंद माता का। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। मानता है कि यह माँ अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और कार्यों में विघ्न बाधा भी खत्म होती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के पंचमी तिथि पर की जाती है और इस दिन भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता का नाम मिला है। माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव विराजमान है, यानी कार्तिकेय भगवान विराजमान है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण माँ स्कंद माता को पद्मासन देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मानता है कि माँ भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं, चुनरी व वस्त्र आदि अर्पित करें, रोली कुमकुम आदि लगाएं। इसके बाद माँ को मिठाई और फलों का भोग लगाएं, माँ की आरती करें। मानता है कि माता स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप माता रानी को खीर का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन शुभ रंग पीला और सफेद होता है। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माता स्कंद माता का मूल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेणी संस्थिता। स्कंद माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के ही हाथों मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा से भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उन्होंने लोगों पर ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। अब सुनिए स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानत हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिले सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुरानी आई। बोलिए स्कंद माता की जय।